हमारी आयत होंगी आज के आयत नंबर 29 से हम अपने लेसन का आगाज करेंगे। इससे पहले हमने क्या देखा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमा दिया कि अहले ईमान अहले कुफर को दोस्त नहीं बनाएंगे। अगर वो दोस्त बनाएंगे एक दूसरे को तो क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथी नहीं रहेंगे। फिर ये एक देखा जाए तो एक डरावा भी था और एक तंबी भी थी। दोनों तरीके से ही ये बताया गया था अहले ईमान को कि किसी भी सूरत हाल में साथ नहीं देना काफिर का, काफिर को अपना दोस्त नहीं बनाना। दोस्त राजदार क्या होता है? जो अपने दोस्त से एक अपने दोस्त की दिल की बात एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जब शेयरिंग होती है ना तो उससे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अहले ईमान को उससे नुकसान भी पहुंच सकता है। तो इस तरीके से मना किया गया और मना करने के बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ बता भी दिया कि जो कुछ सीनों में है तुम अगर उसको छुपाओ या तुम उसको जाहिर करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब कुछ जानता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। तो सूरह आले इमरान आयत नंबर 29 है, 30 है। जी 29 है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। कुल आप कह दो, इन तुख्फू अगर तुम छुपाओ, माँ जो कुछ, फी सुदूरिकुम जो कुछ तुम्हारे सीनों में है, औ या तुबदूहु तुम जाहिर कर दो उसे, या अलमहु जानता है उसको अल्लाह अल्लाह ताला। आप कह दो जो तुम्हारे सीनों में है तुम उसे छुपाओ या उसे जाहिर करो, अल्लाह ताला उसको जानता है। वह यालम और वो जानता है, माँ जो कुछ, फिस समावाती आसमानों में है, वमा और जो कुछ, फिल अर्दी जमीन में है, वल्लाहु और अल्लाह ताला, अला ऊपर, कुल्ली शैइन हर चीज पर, कदीरुन पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। यहाँ पे बताया गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पावर। इससे पहले वाली आयत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बुजुर्गी बयान की जा रही है और उनकी मलकियत और बादशाहत का जिक्र है। और यहाँ पे इस आयत में भी हम यही देख रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी किब्रियाई का इजहार कर रहे हैं। कुल फेले अमर है, वाहिद है, मुजक्कर है, हाजिर का सीगा है, काफ वाव लाम इसका रूट वर्ड है। और हमने जान लिया है कि फेले अमर मुजारे के हाजिर के सीगों से बनता है, इसीलिए ये वाहिद मुजक्कर हाजिर है। ठीक है, हम देख भी रहे हैं कि इसमें अलामत मुजारी मौजूद तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसके अंदर जब तखफीफ की गई, यानी इसके अंदर एक रूल के तहत तब्दीली की गई, तो इसको फेले मुजारे से फेले अमर में तब्दील किया गया। इन तुख्फू, इन हरफे शर्त है। ठीक है, इन हरफे शर्त, और इन हरफे शर्त जो होता है वो मुजारे को मजजूम करता है। सारे हर्फ शर्तिया जो होते हैं वो मुजारे को मजजूम नहीं करते। कुछ गैर आमिल भी होते हैं, जैसे लव है ना, वो आमिल नहीं होता। कभी कभी नजर आता है कि वो जज्म देता भी है, बाज़ औक़ात वो जज्म से खाली भी होता है। तो शर्त और जवाब शर्त दोनों भी मजजूम होते हैं इन शर्तिया से। तो यहाँ पे शर्तिया जुमला शुरू होगा। तुखफूना था, ये नूने इराबी ड्रॉप होने की वजह से तुखफू रह गया। फेल मुजारे जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है, खाफा या खफी इसका रूट वर्ड हो गया। माँ जो कुछ, माँ मौसूल है और इसका सिला मुरक्कब जारी की शक्ल में आ जाएगा। सुदूरी कुम पहले मुरकब इजाफी बनाएंगे, स्वाद दाल रा सद्र सीना, कुम तुम्हारा, ये इसके साथ जमीर जुड़कर आई, इसम प्लस जमीर का मुरक्कब जो है मुरकब इजाफी बनता है। और फी हरफे जार जब इससे पहले आ जाएगा तो इसको मजरूर करके मुरक्कब जारी बना देगा। ये नजर जो आती है ना चीजें, कोई भी जुमला अगर बाहिर से किसी आमिल के असर में आता है तो वो उसका असर पूरा जुमला फिर कबूल करता है। ठीक है, पूरा जुमला कबूल करता है। तो यहाँ पे जब देखा था एक मुरक्कब बना था जो मुरक्कब नाकिस था, तो इस पूरे मुरक्कब ने फी हरफे जार का असर कबूल किया और ये मुरक्कब जारी में तब्दील हो गया। औ या हरफे आतफ तुबदूहु, ये भी मुजारा मजूम हो गया है, असल में तुबदूना था। और फेल मुजारा है, जमा है, मुजक्कर है, हाजिर है, और हु इसके साथ जो जमीर जुड़कर आई है मफऊल बिही की जमीर है। हम इसको अगर देखें, दो चीजें हमारे पास सामने आई है ना, इसम के साथ जमीर जुड़कर आई है, ये मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बन रहा है, ये मुरक्कब नाकिस है।
ठीक है, क्योंकि बात पूरी तरह तो नहीं समझाएगा मगर जुमले का हिस्सा बन जाएगा तो फिर अहम हो जाएगा। इसी तरह जब फेल के साथ कोई ज़मीर जुड़कर आती है तो वो उस फेल के लिए मफूल होती है। तो यहाँ पे ये हु की ज़मीर जो आई है ये इस फेल का तो बदू फेल का मफऊल बनकर आई है। यालम हु, ये यालम ये भी मजजूम हुआ, जानता है हु उसको। यालम फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है और हु इसके साथ मफऊल की ज़मीर है। ये इन शर्तिया की वजह से ही मुजारा मजजूम हुआ है। ठीक है, औ हरफ आतफ के जरिए जुड़ा हुआ था ना जुमला, तो इन शर्तिया ने यहाँ तक जुमले के ऊपर असर किया है और मुजारे को मजजूम किया है। यहाँ आप देख सकते हैं मीम के ऊपर जज्म है। तो ये जज्म किसकी वजह से आई है? हरफे शर्त की वजह से। या अलम फेल मुजारा मजजूम हो इसके साथ मफूल की जमीर और अल्लाह इसका फाइल, क्योंकि फेले मुजारा वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा ऐसा सीगा है जिसका फाइल अंदर और बाहिर दोनों जगह पर हो सकता है। तो पहले हम बाहिर देखते हैं, अगर कोई मरफू इसम है तो वो उसका फाइल होगा, और अगर कोई मरफू इसम नहीं होगा तो फिर उसके अंदर जो ज़मीर छुपी हुई है वही उसका फाइल होगी। तो यहाँ तक पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप कह दीजिए जो तुम्हारे सीनों में है तुम उसे छुपाओ या उसे जाहिर करो, अल्लाह ताला उसको जानता है। व यालम, और वो जानता है। अब यहाँ पे मुजारा का जो शर्त थी ना उसका असर खत्म हो गया है, आपने देखा है ना, खत्म हो गया। व यालमु, और वो जानता है। यालमु फेल मुजारा वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, आइन लाम मीम इसका रूट वर्ड। माँ जो कुछ, माँ मौसूल जुमले को जोड़ता है, मारफा है, मबनी है, और जुमले के अंदर एक पार्ट बनाता है, यानी एक कम्बिनेशन बनाता है मौसूल और सिला मिलकर। यालमु वो जानता है, मा जो कुछ, फिस समावाती फी हरफे जार है, अस्समावाती मजरूर होकर मुरक्कब जारी का पैटर्न बना दिया इसने, सिला भी बन गया, ये मौसूल सिला मिलके जुमले का हिस्सा बनेंगे। वमा और जो कुछ, वाव हरफे आतफ है और मा मौसूल है, आगे फिल और दी फिर इसके साथ मुरक्कब जारी की शक्ल में जुड़कर इसका सिला बन जाएगा। तो ये दोनों मौसूल सिला वाव अतफी के जरिए जुड़ जाएंगे। ठीक है, और फिर वो जानता है जो कुछ आसमान में है जो कुछ जमीर में है, या आलम फेल के लिए मफूल बनेंगे। वल्लाहु व हरफ अतफ है, अल्लाहु मुब्तदा है, क्योंकि मारफा इसम आ गया, मरफू इसम आ गया हमारे पास, और जुमले के शुरू में भी आ गया। अला ऊपर, कुल्ली शैइन, पहले कुल्ली शैइन को मुरकब इजाफी बनाएंगे। कुल्ली क्या है? एक ज़र्फ है, सॉरी, कुल्ली इसम है और शई इन भी एक इसम है। दो इसम आए, पहला इसम एराब के बगैर, यानी कि हल्के एराब के साथ, ना तनवीन है उसके ऊपर ना ही अल लगा हुआ है, और शई इन जो है वो मजरूर, और अला हरफे जार की वजह से मुरक्कब जारी के पैटर्न में आ गया पूरा। ठीक है, तो ये मुतालिक हो जाएगा, और कदीरुन वल्लाहु मुब्तदा की खबर बनकर आ जाएगी। मरफू भी है, नकरा भी है, और काफ दाल रा इसका रूट वर्ड है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपना नाम है कुदरत रखने वाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे ज़्यादा कुदरत रखने वाले हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ्त है, सिफ्त मुशब्बा है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि जो कुछ तुम छुपाओ, जो कुछ तुम्हारे सीनों में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जानता है। इस चीज़ से तो कोई भी नावाकिफ नहीं होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत है। और जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ कहा है कि तुम अपने सीनों में उनके खिताब से के जरिए कि तुम अपने सीनों में मख्फी बातें एक दूसरे से तो छुपा सकते हो। यानी हम लोग बहुत ट्रेंड होते हैं ना इस मामले में, कोई भी राज छुपाना हो, कोई भी एक दूसरे से, यानी दो लोग एक चीज को जानते हैं और तीसरा उसको नहीं बताना चाहते, तो हम बड़ी सफाई के साथ इस चीज को छुपा लेते हैं। लेकिन अल्लाह ताला से कोई बात नहीं छुपती, कितना ही बड़ी चीज क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत लतीफ है, अल्लाह बारीक बीन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत दिलों के अंदर गुजरा हुआ एक ख्याल भी जानते हैं। तो बातें या सरगोशियां या सीनों के राज, ये तो बहुत बड़ी चीज है, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से छुप ही नहीं सकते। इससे पहले सूरह अल बकरा में भी हम इस खिताब को पहले पढ़ चुके हैं। व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहुम युहासिबकुम, यानी कि जो कुछ भी तुम्हारे दिलों में है, खा तुम उसको जाहिर करो खा तुम उसको छुपाओ,
اللہ رب العزت تم سے اس کا محاسبہ کر لے گا۔ تو یہاں پہ واللہ علی کل شیء قدیر یحاسبکم کے ہی حساب کتاب، یعنی اسی کے معنوں میں ہے تقریباً کہ اللہ تعالیٰ حساب لے لے گا، یا اللہ رب العزت جو ہے وہ پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ قادر ہے تمہارے دلوں کے راز، تمہارے دلوں کے بھید جاننے کے اوپر، چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 30۔ یوما جس دن تجدو پائے گا، کلو نفسن ہر نفس، ماں جو کچھ، عملت اس نے کیا، من خیرن کسی نیکی میں سے، محضرن موجود ہوگی۔ جس دن ہر نفس اس کو موجود پائے گا جو اس نے نیکی کی ہوگی، وما اور جو کچھ، عملت اس نے کیا، من سوء برائی میں سے، یعنی کہ جو اس نے نیکی کی ہوگی اور جو اس نے برائی کی ہوگی، ہر جو ہوگا نا قیامت کے دن، ہر نفس اس چیز کو موجود پائے گا، اپنی نیکی کو بھی اپنی برائی کو بھی۔ تودو وہ تمنا کرے گا، لو کاش، انا یقیناً، یہاں پہ کاش اور یقیناً دونوں اکٹھا آ رہا ہے۔ بینہا درمیان اس کے، یعنی اس کی برائیوں کے درمیان، و بینہو اور اس کے درمیان، امدن فاصلہ ہوتا، بعیدن دور کا، یعنی وہ تمنا کرے گا کون؟ کوئی جو شخص ہے وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کی نیکی اس کی برائیوں کے درمیان اور اس کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمْ اور ڈرا رہا ہے تمہیں کون؟ اللہ، اللہ تعالیٰ، نفسہ اپنی ذات سے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ، رعوف بے حد نرمی کرنے والا ہے، بالعبادی اپنے بندوں کے اوپر۔ تو یہاں پہ بھی دکھایا جو جا رہا ہے، بتایا جو جا رہا ہے، روز قیامت کے دن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی شخص، ہر وہ شخص جو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں حاضر ہوگا نا، تمام دنیا، تو وہ اپنی اپنی نیکیوں کو بھی اور اپنی برائیوں کو بھی اپنے سامنے پا لیں گے۔ پہلے ہم اس کو گرامر کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں۔ یوما ایک ظرف ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اسم ظرف زماں ہے، زمانہ ہے نا دن، تو اس لیے یہ کسی زمانے کو جو ظاہر کرتا ہے۔ ظرف ایک ایسا اسم ہے، اسم ظرف جس کو ہم کہتے ہیں نا، ظرف سے مراد ہوتی ہے برتن، یعنی برتن کے اندر کچھ موجود ہوتا ہے نا، تو ظرف بھی ایک ایسا اسم ہے جس کے اندر کچھ موجود ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یا تو کوئی زمانہ پایا جا رہا ہوگا یا تو کوئی جگہ پائی جا رہی ہوگی۔ اگر زمانہ پایا جا رہا ہے تو ایسے اسم کو اس میں ظرف زمان کہتے ہیں، جیسے یہاں پہ ہم نے یوم دیکھا۔ اور اگر کوئی مقام پایا جا رہا ہے، جیسے کوئی جگہ ہے خاص، مسجد ہے، گھر ہے، ملک ہے، چھت ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، دائیں بائیں ہیں، شمال جنوب ہے، اس طرح کی اگر کوئی جگہ پائی جا رہی ہے تو وہ اسم ظرف مکان کہا جائے گا، اس کو مقام کو ظاہر کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اسم ظرف زمان آ گیا۔ تجدو وہ پائے گا، تجدو اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ فعل ہے مضارع کا، ٹھیک ہے، فعل ہے مضارع کا، واحد ہے، مذکر ہے، غائب کا صیغہ ہے، واو جیم دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ کلو نفس مرکب اضافی ہے تو یہ فاعل بن جائے گا تجدو فعل کا، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم نے دیکھا کہ مضاف کا اعراب مرفوع ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ تجدو فعل ہے اور اس کے بعد مرفوع اسم آ گیا، تو اب یہ فاعل ہی بنے گا۔ ما عملت جو کچھ اس نے کیا، ما موصول ہے، عملت اس نے کیا، یہ بھی فعل ماضی ہے، واحد ہے، مونس ہے، تائے ساکنہ ہے نا، مونس کی علامت ہے۔ عاملت واحد ہے، مونس ہے، غائب کا صیغہ ہے۔ جو کچھ اس نے کیا صلہ بن جائے گا موصول کا، من خیرن، من حرف جار، خیرین مجرور ہو کے مرکب جاری کا پیٹرن بنا رہا ہے، متعلق بن جائے گا، محضرن موجود ہوگا، اصل میں موجود ہونا بھی اسم المفعول ہے اور یہ فعل کے لیے بھی مفعول ہی بن رہا ہے۔ حاضر ہونا، موجود ہونا نا، تو یہ اسی سے ہی نکلا ہے۔ تو جس دن ہر نفس اس کو موجود پائے گا جو اس نے نیکی کی، اگر ہم اس کو دیکھیں ایک رفلی، صرف آپ کو سمجھاؤں گی، ٹینشن میں نہیں آنا، کہ یہاں پہ تاجدو آ گیا فعل، ٹھیک ہے، کلو نفسن آ گیا فاعل،
मा आमिलत, जो कुछ उसने किया, यानी कि उसका काम, मिन खैरिन, वो नेकी में से हो, या फिर वो उसके सामने आ जाएगी। सेम एक आसान सी बात बताई जा रही है। व मा, और जो कुछ, सेम उसी तरह का मफहूम आएगा दोबारा। मा मौसूल है, आमिलत फेले माजी, वाहिद मुन्नस गायब का सीगा, आइन मीम लाम इसका रूट वर्ड, मिन सू इन, कोई बुराई में से, मिन हरफे जार है, और सू इन इसम है एक, ठीक है, जो मजरूर हो गया मिन हरफे जर की वजह से, और ये मुतालिक बन जाएगा फेल के लिए। तो वाव हरफे आतफ के जरिए ये दोनों हिस्से जुड़ जाएंगे, ये दोनों हिस्से जुड़ जाएंगे। तो जो यौमा जर्फ था ना, दिन, कैसा दिन होगा वो, जिस दिन हर नफ्स उसको मौजूद पाएगा जो उसने नेकी की होगी और उसने बुराई की होगी। ये यौमा के लिए मुजाफ अलैह बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा लंबा जुमला है, तो इस तरीके से हिस्सों में ये जुमला बनेगा पूरा। तवद्दू, वो तमन्ना करेगा, फेल मुजारे वाहिद मुन्नस गायब का सीगा है। वाव दाल, दाल इसका रूट वर्ड है। लवकाश, अब यहाँ पे लव तमन्नाई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, तमन्ना है, लव शर्त नहीं है, तमन्ना एक उसके दिल में आ रही है कि काश ऐसा हो जाए। ये आमिल नहीं होता, ठीक है। और सारे ही जो जुमला शर्तिया होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि उसका जवाबी शर्त मौजूद भी हो। ये भी एक चीज है। मैम तवद्दो जो है ये मोनस होगा। तवद्दू, जी, वाहिद मुनस गायब, वाव दाल, दाल इसका रूट वर्ड है। तवद्दू, तमन्नाई, लव तमन्नाई, ये जुमले के ऊपर कोई असर नहीं डालता, ठीक है। और अन्ना, यकीनन, अन्ना जो है हरफे नासबा है, मुशब्बा है, बिलफेल है। और अन्ना भी अपने बाद आने वाले इसम को मंसूब करता है, और अपने बाद जो खबर होती है उसके ऊपर कोई असर नहीं डालता। तो यहाँ पे जब हम इसको स्क्रीनशॉट ले लें, वो तमन्ना क्या करेगा कि बैनहा, दरमियान उसके, यानी उसकी बुराइयों के दरमियान, ये बैना जो है ना ये जर्फ है, और हा इसके साथ जमीर जुड़कर आई है। ये मुन्नस की जमीर क्यों है, उसकी बुराइयां, यानी सू इन जो था ना उसकी बुराइयां, वो मुन्नस इसम था, इसलिए जमीर भी इसके साथ मुन्नस की जुड़कर आई है, तो मुरकब इजाफी का पैटर्न हो गया। वह बैनहू, और उसके दरमियान, बैना फिर जर्फ आ गया, और हु इसके साथ जमीर जुड़कर आ गई। बैनहा व बैनाहू दोनों मुरक्कब अतफी के जरिए जुड़ जाएंगे, और ये होगी खबरू अन्ना, खबरू अन्ना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं बैनहा व बैनाहू, उसकी और उसकी बुराइयों के दरमियान अमदम बाईदन, फासला होता दूर का, ये होगा इस्मु अन्ना, क्योंकि ये दोनों इसम हैं, और दोनों हो जो हैं वो मंसूब हैं। इन्ना का इसम मंसूब, इन्ना की खबर मौजूद तो नहीं है, लेकिन बैना ज़र्फ है ना, तो ज़र्फ के ज़रिए जब कोई मुरकब इजाफी बनता है तो वो मुतालिक बन सकता है। तो ये मुतालिक जो है कायम मकाम खबर भी बन जाता है, आप सब जानते हैं। तो इस तरह हम इसको खबरू अन्ना बनाएंगे, और अमादम बाईदन मुरकब तौसीफी बनकर, अमादन फासला मौसूफ, कैसा, दूर का फासला, तो ये मुरकब तौसीफी बनकर ये इस्मु अन्ना बन जाएगा। तो अन्ना अपने इसम और अपनी खबर के साथ मिल के जुमला इस्मिया बनेगा, और फिर वो जुमला इस्मिया जो होगा वो तमन्नाई होगा। ये ऐसे जुमले जो होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं। तवद्दु फेल के लिए फिर ये जुमला जो है एक हिस्सा बनेगा, इंशाल्लाह ताला आगे उसको देखते जाएंगे। वाव हरफ आतफ है, युहज़्ज़िरुकुम, युहज़्ज़िरु डरा रहा है, फेल मुजारा वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा, कुम तुम सबको, मफूल की जमीर जो इसके साथ जुड़कर आई है जमा मुजक्कर हाजिर की जमीर है। वो डरा रहा है तुम सबको, कौन, अल्लाह, अल्लाह ताला, क्योंकि फेल ऐसा है वाहिद मुजक्कर गायब जिसका फाइल बाहिर होगा, ठीक है, और नहीं भी हो सकता, लेकिन यहाँ पे जो मौजूद है अल्लाह मरफू इसम है, तो ये युहज़्ज़िरु फेल के लिए फाइल है। डरा रहा है तुम्हें अल्लाह ताला, नफ्सहू अपनी जात से, नफ्सहू मुरकब इजाफी का पैटर्न होकर मफूल बन जाएगा
फेल युहज़्ज़िरु के लिए, तो फेल फाइल मफूल जुमला मुकम्मल हो जाएगा, फेलिया और वाव अतफ के जरिए पिछले हिस्से का जुमले का हिस्सा बन जाएगा। अभी हम बड़े जुमले को नहीं देखेंगे, सिर्फ छोटे छोटे जुमलों को तरतीब देंगे। आगे जुमले का एक और हिस्सा शुरू हो रहा है, वाव हरफ अतफ है, अल्लाहु मुब्तदा है, अल्लाहु मरफू इसम है, मारफा है, और जुमले के शुरू में चूंकि आ रहा है तो मुब्तदा बनाएंगे। रऊफुन, इसकी खबर आ गई, नकरा भी है और मरफू भी है, इसकी खबर आ गई। बिल इबादी, अल इबादी मजरूर हो गया अभी हरफ जार की वजह से, मुरक्कब जारी बन गया और ये मुतअल्लिक़ खबर हो गया, यानी अल्लाह ताला बेहद नरमी करने वाला है, किसके ऊपर? अपने बंदों के ऊपर। तो यहाँ पे हम एक चीज को देखा हमने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक नक्शा हमें दिखाया जो था रोजे कयामत का, कयामत के दिन, यानी कि उस दिन का तस्वुर दिलाया गया जिस दिन हर जान को सिर्फ अपनी फिक्र होगी। इसका नक्शा सूरह अज़िलज़ाल जो है ना उसके करीब करीब खींचा गया है। जिस तरह वहां पे दिखाया है ना कि एक एक जर्रे के बराबर हम वजन उसकी नेकी होगी और हर इंसान अपनी आंखों से खुद देख लेगा कि वो क्या लेकर आया है। तो सेम यहाँ पे भी उसी तरह का नक्शा है कि हर इंसान अपनी आंखों से देख लेगा कि उसने नेकी की है या उसने बुराई की है, यानी जिंदगी कैसे गुजारी। एक फिल्म की तरह सारा कुछ हमारे सामने आएगा, एक इंसर्ट चल जाएगा। अब आजकल तो ये कोई भी चीज नामुमकिन नहीं ना समझी आती। अगर कोई आज से 50 साल 100 साल पहले या 50 साल पहले या 70 80 साल पहले किसी को ये बताया जाए कि पिछले साल या 10 साल पहले या 20 साल पहले तुमने कौन से वक्त में क्या काम किया था या क्या हो रहा था, तो शायद वो लोग कभी इस चीज का तस्वुर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप आज देखें तो आज से 20 30 साल पहले वाली शादी की बनी हुई वीडियोस आप एक एक लम्हा देखते हैं ना, कैप्चर करते हैं ना, तो आज अगर इंसान इतनी बड़ी क्या कहते हैं काम कर चुका है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए तो ये कोई मामला ही नहीं है। वो जो खालिक है वो तो एक एक बुराई और एक एक नेकी को सामने लाके रख देगा इंसान के। तो इस वक्त वो इंसान जो अपने सामने अपने नामा अमाल को देख रहा होगा, यानी जो कुछ उसने किया है, जब वो उसके सामने आएगा तो वो क्या चाहेगा? हर इंसान चाहेगा काश मेरे और मेरे नामा आमाल के दरमियान बड़ा फासला हो जाए और मेरी निगाह भी इस पे ना पड़े। यानी कि हर इंसान कितना ही नहीं क्यों ना हो, लाजमी तौर पे जब पकड़ होती है ना तो नेकियों को पे नजर नहीं जाती, बुराइयों पे नजर जाती है। इंसान है ना, इब्ने आदम है, खता से खाली नहीं है, गुनाह से पाक नहीं है। तो लाजमी तौर पर वो दिन जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से आएगा वो सब चीजों को हमारे सामने ले आएगा। फिर इंसान देख लेगा कि उसने जिंदगी में क्या कमाया था और वो चाहेगा कि काश मेरे और मेरे नामा अमाल के दरमियान इतना फासला आ जाए कि मैं इसको कभी देख ना सकूं। यानी अल्लाह ताला तुम्हें डरा रहा है, यानी अल्लाह ताला अब अभी मौका है हमारे पास, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें डरा रहा है अपनी जान से। क्यों? क्योंकि ये नक्शा, ये सब कुछ जो हमें बताया जा रहा है ना, ये होगा, ये होके रहेगा, ये इसके मुमकिन होने में कोई शक नहीं है। तो इसीलिए तो आज अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें डरा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कह रहे हैं कि तकवा इख्तियार करना है तो उसका करो, डरना है तो उससे डरो, खौफ खाना है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से खाओ जिसने उस दिन तुमसे हिसाब किताब लेना है। यानी कि एक होता है ना इंसान के किसी के डर से 3 महीने की जो छुट्टियां मिला करती थी, हम उसमें बड़े अच्छे अच्छे होमवर्क करते थे क्योंकि 3 महीने बाद जब स्कूल खुलने होते ना तो हमें मैडम का खौफ होता था, मिस का खौफ होता था ना कि वो मतलब हमें रजिस्टर हमारे सामने कहेगी "ये क्या काम किया तुमने"। तो सेम ये जिंदगी भी ऐसी है, हमने जब अल्लाह के सामने जाना है ना तो नामा माल हमारा बिल्कुल उसी तरीके से जाएगा जैसे छुट्टियों के बाद कोई बच्चा अपने होमवर्क का रजिस्टर लेकर जाए और जो कुछ उसने छुट्टियों में किया होगा उसके सामने आ जाएगा। और फिर जो सामने खड़ा हुआ टीचर या उसका मैडम हो या कोई भी हो उसका खौफ कि वो अब सजा देगी जिसका काम अच्छा नहीं, या वो जो भी उसके साथ मामला करेगी। तो उसके डर से जब हम एक मिसाल है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के डर से दुनिया में जिंदगी गुजारनी है क्योंकि हिसाब उसी ने लेना है। ये अल्लाह के साथ किसी भी चीज को मिलाया नहीं जा सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान इतनी अजीम है कि हम उसकी मिसाल किसी चीज से भी नहीं दे सकते। लेकिन सिर्फ जस्ट ये जब हम कोई दुनिया की कोई मिसाल देते हैं ना तो नाउजुबिल्ला हमारा हरगिज मकसद ये नहीं होता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान के साथ उस मिसाल को मिलाया जाए, बल्कि चूंकि हम लोग नाकिसुल अकल है ना,
تو ہمیں سمجھنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ایزی وے بتایا جائے جس طریقے سے ہمیں وہ معاملہ اچھی طریقے سے سمجھ آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں کے اوپر بے حد نرمی کرنے والا ہے، تو اسی لیے وہ بار بار ہمیں تنبیہ بھی کرتا ہے تاکہ ہماری عاقبت خراب نہ ہو، تاکہ ہم وقت سے اس زندگی کا فائدہ اٹھا